नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 45 साल या हम बात करेंगे 40 साल के बाद की जो एज होती है महिलाओं में, वो थोड़ी महिलाओं के लिए डेंजरस होती है। क्योंकि जैसे ही आप 40 साल के पास पहुंच रहे हैं तो उसके पहले ही आपको जो मैं आज प्रिकॉशंस बताने वाला हूं या जो डाइट बताने वाला हूं, आपको वो फॉलो करना है। क्योंकि जैसे ही महिला 40 साल की होती है तो उसके बाद उनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। कमज़ोर होने की संभावना 100% रहती है और उस कमज़ोर हड्डी के कारण उनकी बॉडी की जो हड्डियों में टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है और इसे रोकने के लिए हमें क्या डाइट लेना है, वो पूरा हम देखने वाले हैं वीडियो में। तो जैसे जो महिला 40 साल की होती है या 40 साल के करीब पहुंच गई है, 40 साल, 41 साल, 42 साल, 43 साल, तो इस एज में आते ही साथ महिलाओं में शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज वो अवस्था होती है जिसमें महिला की जो बच्चेदानी के पास जहाँ से अंडाणु बनते हैं, जिसे हम ओवरी बोलते हैं, उनका जो कार्य है धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब उनकी जो ब्लीडिंग की जो रेगुलर जो ब्लीडिंग उनको होती है वो धीरे धीरे बंद होने वाली होती है। ये हर महिला में 40 साल के बाद ये वाली प्रोसेस चालू हो जाती है। हर महिला में होती है, हर हेल्दी महिला में, नॉर्मल महिलाओं में ये अवस्था आती ही है। तो जैसे जैसे उनकी ब्लीडिंग बंद होती है और जो अंडाणु बनने वाली जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो साथ में एक विशेष प्रकार का जो हार्मोन होता है, इसका नाम होता है ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, उनके शरीर में बनना कम होने लगता है। और जब ये कम बनने होने मतलब इसकी जो मात्रा कम होने लगती है, जब ये कम बनने लगता है तो इससे शरीर में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। खासकर जो आपके शरीर में जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। क्योंकि ये जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, ये रेगुलर जब उनके लाइफ में ब्लीडिंग होती रहती है तो नॉर्मल ईस्ट्रोजन का लेवल होता है और ये बहुत विशेष कार्य करता है। आपको बता दें, आप महिलाओं के शरीर में या पुरुषों के शरीर की बात करेंगे, हड्डियां होती हैं। उन हड्डियों में दो प्रकार की सेल होती हैं। एक होती है ऑस्टोब्लास्ट सेल्स और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल्स वो होती हैं जो हड्डी को बनाने वाली होती हैं और जो क्लास्ट सेल्स होती हैं और जो हड्डी को तोड़ने वाली होती हैं। लेकिन जब महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा नॉर्मल होती है तो जो हड्डियों को बनाने वाली सेल हैं उनका कार्य अच्छा होता है, उनका कार्य हमेशा हड्डियों को बनाने वाला होता है। मतलब हड्डियों को बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है और हड्डी को तोड़ने वाली जो प्रक्रिया है बिल्कुल ना के बराबर होती है जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे वो 40 साल की होती हैं, मीनोपॉज उनका आने वाला होता है, ब्लीडिंग बंद होने वाली होती है, ओवरी का काम कम होने वाला होता है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल, ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है। जैसे ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है तो ये ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण जो हड्डी बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। लेकिन हड्डी टूटने वाली, हड्डी को कमजोर करने वाली जो प्रक्रिया है वो बढ़ने लगती है, जिस कारण से उनकी जो हड्डियां हैं धीरे धीरे कैसे होने लगती हैं, पतली होने लगती हैं, गलने लगती हैं, या हड्डियों की जो मजबूती है, हड्डी की जो मोटाई है वो उस लेवल की नहीं हो पाती हैं, हड्डी पतली होने लगती है। ठीक। तो जनरली 40 साल के बाद हर महिला में हड्डियां पतली होने लगती हैं, हड्डी की जो मोटाई होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन की कमी हो जाती है और वो हार्मोन की कमी के कारण जो हड्डी को बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और टूटने वाली प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है। मतलब हड्डियों से कैल्शियम लगातार निकलता रहता है और हड्डी धीरे धीरे घुलकर पतली होने लगती है। और जैसे ही पतली होती है तो इससे टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत कॉमनली जो आपके रीढ़ की हड्डी है वो टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कई बार 40 साल के बाद देखा गया है कि उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है, रीढ़ की हड्डी खसक गई है, स्लिप डिस्क जिसे हम बोलते हैं। कई बार उनको कमर में लगातार दर्द बना होता है, इन सब कारण से होता है। दूसरा, उनकी जो पैरों की जो हड्डी होती है वो टूटने की संभावना होती है। हाथ की हड्डी
कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं वो टूटने की संभावना होती हैं। यदि उन्होंने जोर से कोई भारी चीज उठा ली या कहीं धीरे से भी गिर गए तो उनकी हड्डी टूट सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वैसी हड्डियां कमजोर होने वाली प्रक्रिया हो रही है और यदि जोर से चोट लग जाएगी टूट जाती है। तो ये हर महिला में होती है, लेकिन महिला इससे बच सकती है। इससे बचना ही है हर महिला को। यदि हर महिला को इस चीज से बच जाएगी तो उसकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी और टूटने की संभावना भी कम हो जाती है। ठीक, तो इस हर महिला को इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, क्या करना है। जैसे ही वो 40 साल की होती हैं तो 40 साल से होते ही जैसे उनकी एज आने वाली होती है तो सबसे पहले क्या करें, वो रोजाना आधे घंटे की एक्सरसाइज करें। जितनी अधिक वो एक्सरसाइज करेंगी उतनी अधिक उनकी बॉडी के अंदर जो हड्डी को बनाने वाली प्रोसेस है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण हड्डी को बनाने वाली जो प्रक्रिया कम हो गई थी, वो हड्डी को तोड़ने वाली प्रक्रिया बढ़ गई थी। लेकिन यदि वो एक्सरसाइज करती हैं तो एक्सरसाइज क्या करता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, हड्डी को जो बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है और हड्डी को तोड़ने वाली प्रक्रिया को कम करता है। जैसे वो एस्ट्रोजन नॉर्मल तब था वैसा होने लगता है, मतलब हड्डी मजबूत होने वाली होती हैं। एक्सरसाइज रोजाना करते हैं, चाहे वो चल लें, वॉक कर लें, हल्का सा दौड़ लें या जुम्बा कर लें या योगा कर लें, लेकिन कुछ भी एक्टिविटी करनी है जिसमें उनकी बॉडी की मूवमेंट हो, पहला। दूसरा, रोजाना आधा घंटे की उनको धूप लेनी है ताकि उनकी बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर जाए। विटामिन डी प्रॉपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर वही बोन को बनाने वाली प्रक्रिया बढ़ेगी और बोन को तोड़ने वाली प्रक्रिया कम होगी। ठीक है। तीसरा, कैल्शियम डाइट लें। वो आधे घंटे की धूप लेंगे तो विटामिन डी उनको मिल जाएगा। फिर क्या करें, वो कैल्शियम डाइट लें। कैल्शियम डाइट के लिए वो ले सकते हैं रोजाना दूध, ठीक है, 1 गिलास या 2 गिलास दूध पी सकते हैं, 2 कटोरी सुबह शाम दही खा सकते हैं, मठा ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। ये वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेजिटेरियंस की बात करेंगे तो रोजाना वो 1 या 2 अंडे उबले हुए खा सकते हैं, व्हाइट वाला पार्ट खा सकते हैं, और 2 में से 1 येलो भी ले सकते हैं, जिससे उनको प्रॉपर मिनरल्स मिल जाएंगे। ठीक है। अगली बात करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जिसमें उनको प्रॉपर मिनरल मिलेंगे हड्डियों को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा वो रोजाना कम से कम 10 से 20 मखाने एक जो आप दूध पी रहे हैं उस दूध में ही डाल के खा लें, दूध में ही डाल के पी लें। तो वो मखाने भी जो है आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है, हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। इसके अलावा यदि आपने रागी नाम सुना होगा, छोटी छोटी सफेद सफेद से जिसे हम राजगीरा भी बोलते हैं, एग्जैक्टली राजगीरा बोलते हैं। राजगीरा के लड्डू भी मार्केट में आते हैं, उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। यदि रोजाना वो 2 राजगीरा के लड्डू खाते हैं तो उससे भी उनकी बॉडी में कैल्शियम और मिनरल और आयरन उनको मिलता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उनको स्प्राउट्स लेने चाहिए, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग और अंकुरित जो मूंगफली हैं उनको लेके रोजाना 1 कटोरी इनको खाना चाहिए। यदि रोजाना ये करते हैं तो उनकी बॉडी में कभी भी हड्डी में कमजोरी नहीं होगी, हड्डी हमेशा मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। साथ में विटामिन K2 की आवश्यकता भी होती है। विटामिन K2 जो है सबसे मुख्य होता है, जो कैल्शियम को बोन तक पहुंचाता है और बोन को बनाने के लिए होता है। तो उस विटामिन K2 को बनाने के लिए, विटामिन K2 के लिए भी वो अच्छा खासा हरे वेजिटेबल्स ले लें। ठीक है, जो उसको विटामिन K2 पहुंचाते रहेगा और जो हड्डियों को मजबूत करता रहेगा। तो इस प्रकार से ये करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंटली रात की जो नींद है उसे कंट्रोल करें, क्योंकि रात की जो नींद है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब 40 साल की एज में कोई फीमेल पहुंचती है तो वैसे उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत सारे होते हैं और यदि रात की नींद नहीं लेंगी तो जो स्ट्रेस है डबल हो जाता है। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है, जो आपके हड्डी को तोड़ने वाली प्रोसेस को बढ़ाता है और हड्डी को बनाने वाली प्रक्रिया को कम कर देता है। ठीक है। वैसे 40 साल में हड्डी बनने वाली प्रक्रिया कम हो गई है और तोड़ने वाली प्रक्रिया बढ़ गई है, इससे और बढ़ा देगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कम करना है तो एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। और साथ के साथ रात की जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद है, रात जो 11 से सुबह के 6 बजे तक की या रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक की ये जो रात की नींद है ये अच्छी लेनी, ताकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम हो,
कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन कम हो और बोन बनने की प्रक्रिया बढ़ जाए और बोन घटने की प्रक्रिया या बोन टूटने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाए। तो इस प्रकार से आप अपनी बॉडी को तंदुरुस्त कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ये रोजाना 40 साल की उम्र से आप चालू कर लीजिए और फ्यूचर में करते रहिए ताकि आपकी हड्डी मजबूत रहे, प्रॉपर बैलेंस रहे। और साथ में हर 6 महीने में विटामिन डी का टेस्ट करवाते रहें, कैल्शियम का टेस्ट करवाते रहें ताकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी फिर से विटामिन डी और कैल्शियम को दूर करने के लिए आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो कभी नहीं होगी। और यदि कमी हो जाती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर एक जो सप्लीमेंट के फॉर्म में विटामिन डी और कैल्शियम भी ले सकते हैं और अपनी बॉडी की जो बोन्स हैं उसको मजबूत रख सकते हैं, हड्डी को टूटने से बचा सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हो आप तो आप दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।